क्या आप लोग जॉब करते हो या अपना कोई बिजनेस चला रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचते होगे कि क्या कोई मेरी साइड हसल हो सकती है, कोई मेरी ऐसी इनकम हो सकती है जिससे मैं पैसे कमाऊं, कोई पेड़ लगा दूं ऐसा जिससे पैसों की बरसात हो। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें हम लोग सोचते हैं और इसी के रिलेटेड मैं आपके लिए लाया हूं आज एक नई बुक समरी। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल यश वर्मा में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में विच इज़ साइड हसल बाय क्रिस गैलिबियो। इस बुक में उनने काफ़ी अच्छे तरीके बताए हैं, एक पूरा मैनुअल है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है 27 डेज का जिसमें हम अपनी इनकम बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस बुक की समरी कुछ वीक फॉर्म में दूंगा। हमने इस बुक को 5 वीक्स में फॉर्मेशन दी है और ये मैं आपको सिखाऊंगा माइंड मैप के थ्रू। सो चलिए आ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड उसके थ्रू हम सीखते हैं इस बुक में क्या दिया है। सो गाइज बेसिकली ये है मेरी स्क्रीन और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है बुक का कवर जिसमें मतलब उन्होंने अपनी टैगलाइन से ही जस्टिफाई कर दिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन जस्ट 27 डेज। इस बुक को जान लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड टू नो। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। द ओनली वे टू मास्टर साइड हसल इज बाय डूइंग। क्रिस बताना चाहते हैं कि यार आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करने पे फोकस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड हसल करने से पहले आपको उसे शुरू करना पड़ेगा। दैट इज़ द नंबर 1 थिंग। उसके अलावा साइड हसल आपको कहीं पे भी स्कूल पे या इंस्टीट्यूशन में नहीं सिखाई जाती है, ये आपको खुद करनी पड़ती है। और इस चीज़ को साइड हसल को सेटअप करने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया। अब बहुत आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, ये दोनों चीज़ों पे रुक जाते हैं हम लोग। बट क्रिस ने इस बुक में ये तक बताया है कि हमें कैसे टाइम और पैसे की बाउंडेशन ना हो फिर भी हम साइड हसल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बुक स्पेसिफिकली सिर्फ बिजनेस डिग्री वालों के लिए या फिर MBA वालों के लिए नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। नॉर्मल हाउसवाइफ के भी इसमें एग्जांपल हैं, आप समझ सकते हो कैसा प्रूवन वे है। उसके अलावा एक चीज़ की आपको ज़रूरत है विच इज़ माइंडसेट। आपको अपने दिमाग पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये सिस्टम काम करता है। बेसिकली ये पॉइंट्स हैं, अगर आपने नोट के लिए अच्छी बात है। चलिए आ जाते हैं वीक पे। चलिए आ जाते हैं वीक नंबर 1 पे, विच इज़ बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज़। अब आइडिया को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? एक आइडिया ही आपकी ज़िंदगी बदल देता है। बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डे 1, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देना है। आप इस आइडिया से क्या करोगे, आप अपनी साइड हसल से क्या क्या करोगे, लिस्ट बना लो क्या क्या चाहिए। ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, सब कुछ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये साइड हसल आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर देगा। ठीक है, सेकेंड डे 2, लर्न हाउ टू ग्रो ऑन ट्रीज, हाउ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई सीड के बारे में सोच लेना है। कोई भी पेड़ कब लगता है? कोई भी पेड़ लगाने से पहले हमें सीड बोना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक पेड़ बड़ा बनता है और फिर उसके बाद हमें फ्रूट्स देता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई कैक्टस नहीं बोना है, आपको या तो कोई अच्छे फ्रूट जो आप चाहते हो उसका पेड़ बोना है। मतलब लाइक आपको एक राइट आइडिया चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडियाज़ तो अपने आइडियाज़ लिख लो। क्या होता है कि आइडियाज़ सिर्फ नॉर्मल नहीं होते हैं या फिर सिर्फ पैसे के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, वो होते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपसे रिलेट करते हो। अब मैं सोचूं कि मुझे कपड़ों की दुकान खोलनी है और मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं शायद ना कर पाऊँ, बट मुझे बुक्स में इंटरेस्ट है तो मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डे 3 का मतलब है ब्रेनस्टॉर्म, बोरो और स्टील आइडियाज़। अब इसका मतलब हमें लगता है कि यार ये गलत चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि हर आइडिया कहीं ना कहीं हो चुका रहता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है या फिर आपको उस आइडिया को एक इस तरीके से यूज़ करना है एक स्मॉल स्केल पे। अब जैसे ओला है और ओयो है, ये एयरबीएनबी और उबर के ही कॉपी हैं कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत इंस्पायर्ड इनसे। तो इसका ये मतलब नहीं है इनने स्टील कर लिया, बट इनने एक प्रोटोटाइपिंग देखी और उसको अपने बिजनेस पे यूज़ किया और उस तरीके से इनका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। तो उस तरीके से भी आपको आपके आइडिया को वैलिडेट करने के लिए या फिर मतलब ढूंढने के लिए आप देख सकते हो कि ऐसा कोई ऑलरेडी बिजनेस है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 4 पे आ जाते हैं हम। जब आप थोड़ा सा आइडिया स्टील या फिर बोरो कर लेंगे या थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे
जिस सेक्टर में आपको जिस आइडियाज़ में इंटरेस्ट है। उसके बाद डे 4 में बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ऑब्स्टिकल्स देखने हैं, जिसका मतलब भी यही है, वे द ऑब्स्टिकल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ईच आइडिया। अब आपने 2-3 आइडियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि मैं इस चीज़ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आप मतलब अपने प्रोडक्ट को ग्रेट बना सकते हो, एक ग्रेट प्रोडक्ट बना सकते हो। तो डे 4 में यही आपको आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे रहा हो बट वो उसके साथ लोगो डिज़ाइनिंग सर्विसेज ना दे रहा हो, तो आप वो एक चीज़ दे सकते हैं। हो सकता है कोई वेबसाइट के साथ एसईओ सर्विसेज ना दे रहा हो, तो वो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद ढूंढनी है, आइडेंटिफाई करनी है और उसका सोल्यूशन देना है आपके कस्टमर को, जो आपका फ्यूचर कस्टमर है उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस वीक के एंड पे, विच इज़ डे 5, विच इज़ फोरकास्ट योर प्रॉफिट ऑन द बैक ऑफ अ नैपकिन। अब नैपकिन ढूंढने मत जाना, क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड इनकम माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जब आप ये निकाल लोगे, सिंपल सा है, जितना आपको प्रॉफिट मिला अब कितने आपका एक्सपेंस लगा इज इक्वल्स टू बचा हुआ वो नेट प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये यूज़ करना है, ये आप अपनी लाइफ में डालोगे बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा। चलो अब आ जाते हैं वीक नंबर 2, विच इज़ सिलेक्ट योर बेस्ट आइडियाज़। अभी तक हम लोग पूरी तरीके से रिसर्च फेस में थे। हम आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे थे, हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे, ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, है ना, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे थे। एक तरीके से रिसर्च ही थी हमारी फर्स्ट वीक तो। और इन 5 वीक्स में हमने मतलब 5 डेज़ में पूरा आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार बिज़नेस ऐसा ऐसा है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। चलिए आ जाते हैं वीक नंबर 2 पे, जिसका मतलब है सिलेक्ट योर बेस्ट आइडियाज़। इस बुक में वीक 2 में हम आइडियाज़ पे वर्क करेंगे। फर्स्ट वीक पे हमने बेसिकली हमारे आइडिया को आइडेंटिफाई किया था। ओवरऑल ये एक रिसर्च फेज था जिसमें हम आइडिया को आइडेंटिफाई करने के अलावा थोड़ा और रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे हमारे कॉम्पिटिटर को, देख रहे थे हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक रिसर्च फेज था। बट अब हम आ गए सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट आइडिया, जिस पे हम एक्चुअली वर्क करेंगे, जिसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये सब पे। तो चलिए आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे। वो है फर्स्ट है डे 6 पे हमें क्या करना है, यूज द साइड हसल सिलेक्टर टू कंपेयर द आइडियाज। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक सिलेक्टर है जिसमें आपको अपने आइडिया को डालना है और चेक करना है क्या कि वो फॉलो कर रहा है इस मतलब सिलेक्टर बॉक्स को या नहीं। और क्योंकि आपने 2-3 आइडियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं तो ये आपको मदद भी करेगा थोड़ा नैरो डाउन करने के लिए। 5 आइडियाज़ में से अब 2 आइडियाज़ या 1 आइडिया बचेगा, तो जो इसमें बेस्ट आए उसी को यूज़ करना है। तो वो सिलेक्टर क्या है, फर्स्ट है फिजिबिलिटी। अब चेक करिए कि आप उस बिज़नेस को शॉर्ट पीरियड टाइम में शुरू कर सकते हैं, यानी क्या आप अभी के अभी उसे शुरू कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट वीक या विद इन नेक्स्ट मंथ। अगर आप शुरू कर सकते हैं तो वो आइडिया परफेक्ट है आपके फिट के लिए। अब आपके पास 2 आइडियाज़ होंगे, हो सकता है दोनों फिट हो रहे हों, तो आप ये देखिए कौन सबसे पहले हो सकता है और जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। अब दोनों बिजनेसेस या तीनों बिजनेसेस में से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिजनेस है जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी देगा या जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी देगा। हमें ऐसे प्लान्स नहीं बताने या फिर ऐसे प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं करने जो आज से 10 साल बाद रिजल्ट दें। हमें देखना है इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। ये कोई इन्वेस्टिंग का गेम नहीं है कि मतलब कोई इन्वेस्टर आया, पैसे लगाया, 10 साल बाद रिजल्ट दे रहे हैं। नहीं, हम लोग रियल चीज़ पे वर्क करेंगे जो हमें इंस्टेंटली मनी देगी, ठीक है। उसके अलावा परसुएशन। बेसिकली परसुएशन का मतलब ये है कि हमें जस्ट माइंड में नहीं सोच लेना कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया, ये तो गारंटेड चलेगा, लोगों को ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल लोगों को स्पेस में जाना है, ठीक है, रॉकेट की ज़रूरत है। अब आप सोचो कि यार मैं तो भाई रॉकेट बना के बेचूंगा, ठीक है, बहुत ही प्रॉफिटेबल आइडिया है, बट क्या आप अभी कर सकते हो? नहीं। तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक सोचना है, अभी जो हो सकता है, ठीक है, जो अभी इंस्टेंटली हो, हमें अभी मनी दे सके, उस टाइप के आइडिया, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक वे में भी लेना है। उसके बाद जब ये 3 फिल्टर पार हो जाए तो इसके बाद थोड़ा और नैरो कर सकते हो आप एफिशिएंसी। कौन सा ऐसा आइडिया है जो काफ़ी क्विकली मतलब एग्जीक्यूट हो सकता है, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। सो ये आप एक बार चेक कर लो एफिशिएंसी कितनी है। और मोटिवेशन, यानी लास्ट इन 2-3 आइडियाज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। जब ये 5 फिल्टर आप पार कर लोगे तो बेसिकली आपको वो आइडिया मिल जाएगा जो आप करना चाहते हो। तो बेसिकली ये है सिलेक्टर, ठीक है, ये क्रिस ने दिया है। तो आई जस्ट बिलीव हिम। सो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डे 6 के बाद आ जाते हैं हम डे 7 पे, बिकम अ डिटेक्टिव। अब यार अब आप सोच रहे हो कि डिटेक्टिव बनने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारा कॉम्पिटिटर होता है। आज के टाइम पे फर्स्ट आइडिया
बहुत ही कम लोगों का होता है, और होता भी है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ रिलेटिविटी हमें मिली जाती है। अब आपको डिटेक्टिव कैसे बनना है, आपको ये देखना है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या कॉम्पिटिटर के रिलेशन में हैं, जो आपके मतलब आइडिया से थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, आपको उनके बारे में पूरी रिसर्च करनी है, R&D करनी है, जानना है कि यार क्या ये ऐसा अलग कर रहे हैं और जहाँ पे आप एडवांटेज ले सकते हो। एकदम डिटेक्टिव बनना बहुत ज़रूरी है। उनका कस्टमर क्या है, उनका टेस्ट क्या है, क्या वो देखते हैं, क्या वो करते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। क्यों डिटेक्टिव की बात हुई, क्योंकि डिटेक्टिव एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों पे फोकस करता है और आपको भी वही करना है। चलो आ जाते हैं 8th डे पे। 8th डे का मतलब है हैविंग इमेजिनरी कॉफ़ी विथ योर आइडल कस्टमर। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अपना क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये वीडियो। अब ये वीडियो अगर मैं खुद नहीं देख सकता तो मैं अपने यूज़र से या फिर अपने व्यूअर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो ये वीडियो देखेगा। सो मैं खुद अपना एक कस्टमर बना लेता हूँ या एक व्यूअर बना लेता हूँ अपना इमेजिनरी, जो कि देख रहा है मेरी वीडियो, और मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार वो वीडियो देख के क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो इंटरेस्टेड होगा। वही मतलब जब मैंने ये चीज़ सोची तो मैंने कहा माइंड मैप का कॉन्सेप्ट एक बार ला के देखता हूँ, क्योंकि एट अ सेम टाइम आप लोग मुझे भी देख सकते हो और इसे भी देख सकते हो। सो ये थोड़ा सा इनोवेटिव था, तो मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने कस्टमर के साथ एक इमेजिनरी कॉफ़ी देखनी है, उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते हो, आप उससे बातचीत कर रहे हो, सो करके देखो, ठीक है। आ जाते हैं 9th डे में। आपको हर चीज़ के लिए हर दिन डेडिकेट करना है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के लिए एक दिन में 2-3 टास्क कर लिए, कर सकते हो बट मत करना, ठीक है। एक दिन करके करो, 27 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते, 27 डेज आर नॉट दैट, सो ठीक है। आ जाते हैं 9th डे में, विच इज़ ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू अ ऑफर। अब क्योंकि आपकी जैसी सर्विस काफ़ी लोग दे रहे होंगे या उससे रिलेटेड सर्विसेज कोई ना कोई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। तो रिलेशन में मैंने बोला है, ठीक है, सेम नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ऑफ़र देना है। ऑफ़र इन द सेंस कि हो सकता है आप उन्हें कुछ प्राइस ऑफर्स दे सकते हो, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हो, उन्हें सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। सो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को कैसे ऑफ़र में देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गए कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप ख़रीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कुछ इनोवेटिव देना पड़ेगा, कुछ ऑफरिंग्स देनी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं डे नंबर 9 पे, और डे 9 बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज़ इनटू ऑफ़र। अब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कस्टमर के पास जाके ऑफ़र करने लगो तो यार कोई भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा कि मतलब सर मेरा प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ऐसा मतलब इरिटेट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपको उसे ऑफ़र करना पड़ेगा। अब ऑफ़र के लिए हमने ये 3 चीज़ें दी हैं, द प्रॉमिस, द पिच, द प्राइस, ठीक है। अब इन 3 के बेसिस पे आपका कस्टमर आपसे परचेज कर लेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है, हाउ योर हसल विल चेंज समवंस लाइफ, ठीक है। प्रॉमिस इन द सेंस कि आपने कोई सोल्यूशन बनाया, आपने कोई रिव्यूज़ बनाए, आपने किसी के लिए कुछ प्राइस दिया या फिर आपने किसी के लिए कुछ आइडिया दिया, ठीक है। अब जैसे मैं बुक समरीज़ बना रहा हूँ तो ये किसी के लिए सोल्यूशन है, किसी के पास बुक नहीं है, मतलब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, वो मेरी समरी देख के मतलब बुक की नॉलेज ले सकता है इन शॉर्ट। सो ये मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं इस बुक की राइट इन्फॉर्मेशन राइट इंसान को दे रहा हूँ, वो भी राइट टाइम पे। तो ये एक हो सकता है आपका आइडिया को ऑफरिंग्स में कन्वर्ट करना। दूसरा हो सकता है पिच, ठीक है। अब क्या होता है, वाई दे शुड परचेज एंड वाई दे शुड साइन अप फॉर योर सर्विसेज। तो आपको पिच मारना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक पिच डेक बना के रखी है या फिर कस्टमर के लिए एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है, तो मतलब आपने उसे रीज़न दे दिया कि मुझे क्यों लेना चाहिए, तो जब उसे ये चीज़ मिल जाएगी तो वो कर लेगा, ठीक है। थर्ड इज़ प्राइस। अब क्या होता है, प्राइस एक ऐसा फिगर है जिसमें कहीं ना कहीं इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब आप 50% ऑफ दे रहे हो आपकी सर्विसेज में, या फिर आप उन्हें बता पा रहे हो कि आपकी सर्विस में ऐसा क्या है जो कि उन्हें पे करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा जाते हैं हम 3rd डे में, वो 10th डे में जो हमारे इस वीक का लास्ट है, ठीक है। उसमें क्या है, क्रिएट योर ओरिजिनल स्टोरी। अब बेसिकली इस चैनल की स्टोरी क्या है, क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता था और मुझे ऐसे हाईलाइट करके बार बार देखना पसंद नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं यूजुअली बुक ट्यूबिंग से पहले बुक्स को ऐसे मार्क कर लेता था, मुझे ढूंढना पड़ता था, एक एक पेज में पलटा था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार मैं वीडियो बना के रख देता हूँ अपने लिए, ठीक है। और फिर मुझे जब भी वीडियो देखनी होगी या बुक को रेफ़र करना होगा, मैं डायरेक्टली अपनी वीडियो देख लूँगा। फिर मैंने कहा कि यार यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ आई थिंक। तो फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके मैंने अपनी समराइजेशन करना शुरू कर दिया बुक का, जो मेरे भी काम आती है और मेरी कुछ ऑडियंस के भी काम आती है। सो ये एक मेरी स्टोरी है इस चैनल को शुरू करने के लिए। सो आपकी भी एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप सोल्यूशन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो,
ठीक है, खुद की स्टोरी हो, कोई कॉमिक स्टोरी मत बना लेना, वो ज़्यादातर चलती नहीं है, लोग पता। चलिए तो आ जाते हैं हमारे वीक थीम में, विच इज़ प्रिपेयर फॉर लिफ्ट अप। अब क्योंकि आपके पास आइडिया है, आइडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, सो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस पे वर्क करना। ये है हमारा वीक 3, यानी कि हमारा डे 11th, जिसमें सबसे पहला है असेंबल द नट्स एंड बोल्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू करने हैं। हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या लीगल वर्क लगेगा, होस्टिंग खरीदनी है, डोमेन खरीदनी है, मतलब जो भी मतलब एकदम से हमें स्टार्ट करने के लिए चीज़ें लगेंगी, रिसोर्स लगेंगे, उसे हमें असेंबल करना है। ठीक है, सारी चीज़ें सही तरीके से हों तो बिज़नेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 12th डे पे, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या ऑफ़र करने वाले हैं और उसकी प्राइस क्या होगी। अब कुछ ना कुछ तो सर्विस आप ऑफ़र करेंगे ना। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बुक समरी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब अगर आपको मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना है तो मतलब उसका एक स्पेसिफिक चार्जेस है। मेरे कंसल्टेशन के 3 पैरामीटर्स चार्जेस हैं, तो वो मैंने डिसाइड करके रखे। तो आपकी भी जो सर्विस है, आपको उसके लिए डिसाइड करके रखना है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो या फिर आप उनसे क्या लोगे इन रिटर्न में। सो ये है बेसिकली डे नंबर 12th, जिसमें आपको पूरा डे डेडिकेट करना है। जो आपके कॉस्ट निकाले, आपके जितने भी मतलब इंटरनल खर्चे हैं वो निकाले, और उसके बाद आपको फिर भी प्रॉफिटेबल रखे। सो ये एक चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं हम 13 डे पे, विच इज़ क्रिएट अ साइड हसल शॉपिंग लिस्ट। अब ये शॉपिंग लिस्ट क्या है? क्या होता है, हर बिज़नेस डायरेक्टली नहीं शुरू हो जाता, कुछ ना कुछ चीज़ें लगती हैं। अब जैसे मैं कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एक चीज़ हो गई, ये माइक एक चीज़ हो गई, लैपटॉप एक चीज़ हो गई, इसको बनाने के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया माइंड मैप का वो एक चीज़ हो गई। सो आपको भी अपनी साइड हसल शॉपिंग लिस्ट तैयार रखनी है। जो पेमेंट सिस्टम लगेंगे, जो वेबसाइट में थीम लगेगी, उसके अलावा जो उसमें मेकिंग की कॉस्ट आएगी, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या लेना है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पेमेंट गेटवे ले सकते हो आप, मतलब वो बहुत अलग चीज़ें हैं। सो ये पूरी आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरे खर्चे होने वाले हैं, कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ मुझे रिटर्न मिलेगा। सो ये एक चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम डे 14 पे, विच इज़ सेट अप अ वे टू गेट पेड। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्रिस ने अपने स्टाइल में बताया है, क्योंकि उनने काफ़ी बिजनेसेस देखे हैं। तो यार कहीं ना कहीं से तो आप पैसे लेंगे ना, किस फॉर्म में लेंगे? कैश में लेने गए तो हमें फिजिकल विजिट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्ल्ड चल रहा है और आप कहीं से भी पैसे ले सकते हैं। तो आप अपना पेटीएम अकाउंट, पेपैल अकाउंट, फ़ोनपे अकाउंट, यूपीआई कहीं से भी अटैच कर लो और आप अपना ऑनलाइन सिस्टम बना लो। ठीक है, कि मैं यहाँ पे पेड पैसे लूँगा। ठीक है, अब मान लो आपने अपनी सर्विस चालू करी और आपका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, और फिर आप बाद में एकदम अर्जेंटली बना रहे हो, कि ये चीज़ें कुछ टाइम भी लेती हैं, तो फिर आपका बिजनेस में ना थोड़ी सी हिंड्रेंस आ सकती है। 27 डेज़ से वो 40 डेज़ हो सकता है। तो हमें वो चीज़ें डिसाइड करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस का, इसलिए मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेट अप अ वे टू गेट पेड, क्योंकि पैसे ही हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा है डे 15, जहाँ पे हमें डिज़ाइन योर फर्स्ट वर्क फ्लो इन द सेंस एक SOP बनानी है हमें, कि कितने बजे क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कितने बजे मैं कर पाऊँगा, कैसे करना है, ये वो स्केड्यूलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। बेसिकली एक आपको एकदम फ्लो बना लेना है कि मतलब यहाँ से ये होगा, यहाँ से डील आएगी, यहाँ से मुझे क्लाइंट मिलेगा, मैं इसके साथ कंसल्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं इन्हें समझाऊँगा, पिच दूँगा, पिच डेक दूँगा, फिर उसके बाद इनसे पेमेंट लूँगा, पेमेंट के बाद मैं इन्हें ऐसे सर्विस दूँगा, सर्विस के बाद मैं इनसे फीडबैक लूँगा। तो ये पूरा सिस्टम है, तो ये आपके पास तैयार होना चाहिए कि आप कैसे लोगे। ठीक है, और इस वीक को क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छे से हमने बिज़नेस प्लान करने में किया है, काफ़ी हेक्टिक डे था, काफ़ी हेक्टिक वीक था, तो हम आ जाते हैं इस वीक के लास्ट डे पे, विच इज़ डे 16, जिस पे हम क्या करेंगे, स्पेंड 10% मोर टाइम ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। क्या होता है कि जब हम लोग एक साइड हसल शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि हम लोग जो हमें ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं या फिर जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क है हम उस पर ज़्यादा अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें फोकस करना है उन चीज़ों पे जो हमें थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी दें या फिर जो हमारे बिज़नेस को थोड़ा और स्मूथ बनाए। मॉनेटरी वैल्यू वाले कौन से काम हैं, पिच सेल्स हो सकती है या फिर लीड जनरेशन हो सकती है, तो उन कामों पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, हमें एटलीस्ट 10% मोर टाइम देना है इन टास्क पे जो हमें पैसे लेके दे रहे हैं या फिर एफिशिएंसी हमारी बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा वीक 3 जिसमें हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज कैसे रन करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सिस्टम बना लिया, प्रोसेस बना ली, पेमेंट के बारे में कर लिया कि हाँ यार हम वैसे ले लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा मतलब वीक 3 प्रिपेयर फॉर लिफ्ट अप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीक नंबर 4 पे, विच इज़ लॉन्च योर आइडिया टू द राइट पीपल। ऑडियंस काफ़ी ज़रूरी है, तो वीक 4 में हम इसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि हमने अभी डिस्कस कर लिया है वीक नंबर 3। अब आ जाते हैं वीक नंबर 4 पे, विच इज़ लॉन्च योर आइडिया टू द राइट पीपल। अब इस बुक में ये जो 4th वीक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम रियल लाइफ बिजनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा इसे डीप डाउन डिग करते हैं। अब क्योंकि हमारे 16 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 16 डेज कंप्लीटेड, आ जाते हैं 17 डे पे, विच पब्लिश योर ऑफर। अब क्योंकि आपने हर जगह अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, चीज़ें देख ली, ये पेमेंट गेटवे रेडी, सब कुछ रेडी, फर्स्ट क्लास, एंड चलो लेट्स लॉन्च आवर प्रोडक्ट और लॉन्च आवर सर्विसेज। कैसे? वेबसाइट पे लॉन्च कर दो, एड्स चलाने लगो, अपना पेज बना लो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, ठीक है। जो भी मतलब सस्ते तरीके हैं आपके बिजनेस के, जो भी आपने डिसाइड किया है, अब आपको डायरेक्टली उसे पब्लिश करना है, लोगों तक ऑफर अपने पहुंचाओ, ऑफरिंग्स पहुंचाओ, पिच डेक पहुंचाओ, कोल्ड ईमेलिंग करो, जो भी आप कर सकते हो अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। डे 17 में हमें यही करना है, हमें बहुत लोगों को पिच करना है। इवन क्रिस ने ये एग्जांपल बताया है कि अगर आप दिन में 1000 लोगों को भी पिच कर सकते हो तो करो, क्योंकि उस 1000 में से आपको 50 लोग रिवर्ट करेंगे, 50 में से 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे और उन 10 लोगों में से 2 लोग खरीद लेंगे। तो फर्स्ट डे आपको 2 लोगों की सेल्स मिल जाएगी। एग्जैक्टली ना। सो आपको वही करना है, ठीक है। अब 18 डे आपको क्या करना है, जो बाकी के मतलब इतने लोगों को हमने पिच किया, अब उन्हें हमें सेल करना है। अब वो कैसे? सेल लाइक अ ग्रेटेस्ट सेल्समैन एवर, ठीक है। एक बुक भी है विच इज़ ओगमैंडियो की द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। बहुत ही अमेजिंग बुक है, वो आप पढ़ सकते हो सेल से रिलेटेड। सो सेल लाइक अ ग्रेटेस्ट सेल्समैन का मतलब क्या है कि आपको ऐसे सेल्स करना है जैसे हमेशा हर एक सेल्समैन करता है। वो कभी हार नहीं मानता। एक कस्टमर ने रिजेक्ट किया, वो रुकता नहीं है, वो तब तक करता रहता है जब तक उसे उसका टारगेट अचीव ना हो जाए। तो आपको भी वैसे ही सेल्स करनी है, आपको लगे रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है 1-2 रिजेक्शंस के बाद, आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे एक्चुअली लेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं 19 डे पे, जब हमने अपने ऑफर्स पब्लिश कर दिए, हम एकदम सेल्समैन की तरह सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। अब 19 डे में हमें क्या करना है? आस्क 10 पीपल फॉर हेल्प। अब ये 10 पीपल कौन है? आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। अब आपको इनसे क्या हेल्प मांगनी है? हेल्प इन द सेंस कि इनसे हेल्प मांगो आप और रिलेटेड चीज़ों में, जैसे आपको कॉलिंग में ज़रूरत है, आपको रेफरिंग में ज़रूरी है, आप चाहते हो आप अपने दोस्तों को ऑफरिंग्स बताओ, उनसे कहो कि यार अगर आपके रिलेशन में किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट दे सकते हो। तो हेल्प मांगनी चाहिए। अब इरिटेटेडली नहीं मांगनी चाहिए जैसा नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते हैं, बट नॉर्मली उनसे बात करनी चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए कि अगर आपको ये सर्विस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको भी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो माय फर्स्ट राउंड ऑफ कंसल्टेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं डे नंबर 20 पे, विच इज़ टेस्ट एंड टेस्ट अगेन। क्यों? क्योंकि एक साइड हसल है ये अभी हमने साइड हसल बनाई है, इसमें चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नए बिजनेस में जो कि मतलब एकदम किसी एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडेड नहीं है, यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग कैसे? नए नए कैंपेन्स ट्राई करो, नए नए ऑफर्स ट्राई करो, नए नए प्राइस ट्राई करो, देखो कि कस्टमर किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा है। हम लोग जितनी अच्छी टेस्टिंग करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम हमारा सिस्टम बनाएंगे, फनल बनाएंगे और उतने हम परफेक्ट होंगे। तो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी साइड हसल में, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप SEO कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, टेस्टिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल्स से लेकर, प्राइस से लेकर, सर्विस से लेकर, प्रमोशन से। अब जैसे माइंड मैप है, ये मतलब एकदम टोटली नई चीज़ है जो मैंने थोड़ा ट्राई किया कि करके देखते हैं, तो ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट बुक समरी भी हम लोग कुछ इसी फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। आ जाते हैं डे नंबर 21, विच इज़ बर्न डाउन द फर्नीचर स्टोर। अब इसका मतलब क्या है? आग लगा दे रही है? नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि
ऐसे काफ़ी बिजनेसेस होते हैं जो कि शू शा के चक्कर में काफ़ी अच्छा ऑफिस बना लेते हैं, एकदम लग्जरियस, एकदम बहुत सारी चीज़ें, फाउंटेन चल रहा है, ठीक है। बट वो क्या होता है कि इन बिजनेसेस को 6 महीने 1 साल में बिजनेस से आउट होने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो उसी तरीके से हमें भी अपना फर्नीचर स्टोर जला देना है। अब ये फर्नीचर स्टोर को रिलेट मत करो, बेसिकली हमें अपने बिजनेसेस में नई नई ऑफरिंग्स और नई नई चीज़ों को ट्राई करना है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सर्विस काफ़ी अच्छी है तो हम उसका बहुत हाई चार्ज लें या फिर एकदम शू शा करने लगें, नहीं। हमें यूजुअली हमेशा ये देखनी है कि हम कस्टमर को कैसे ग्रेट वैल्यू दे सकते हैं और कौन सा ऐसा कस्टमर है जो अच्छी सर्विस को कम कॉस्ट में नहीं लेना चाहेगा। गुची जिस दिन 50% डिस्काउंट कर देता है कि मतलब आज है, तो लोग एकदम दौड़ने लगते हैं कि ओ मुझे चाहिए 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 चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग ना, मतलब किसी वैल्यूएबल चीज़ लेस में लेने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आ जाते हैं इसके बाद हमारे इस वीक के लास्ट डे पे, विच इज़ फ्रेम योर फर्स्ट डॉलर। फ्रेम योर फर्स्ट डॉलर यानी जब आप इतना शू शा करेंगे, इतनी सारी चीज़ें टेक केयर करेंगे तो आपकी कुछ सेल होगी, कुछ सेल यानी कुछ अर्निंग। अब आपको ये फ्रेम योर फर्स्ट डॉलर यानी फ्रेम कर लेना है, आपको ये यादगार होना चाहिए, यानी आपको सेलिब्रेट करना है। खर्च करो अपने ऊपर, कुछ नई चीज़ खरीदो, अपने आप को पार्टी दो, अपने आप को वाहवाही दो कि हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। सो जब आप ये चीज़ करोगे, अपने लिए कुछ करोगे, तो वो आपको यादगार बनेगा और मोटिवेट करेगा और काम करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, लोग ये मिस कर देते हैं कि कुछ रुपए बचाने के लिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी उनको पार्टी देनी है। करो ये चीज़, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। ओवरऑल हम पहुंच चुके हैं वीक 4 के एंड पे। काफ़ी शानदार बुक चल रही है, साइड हसल, मतलब काफ़ी बड़ी बुक है। तो जो लोग डेडिकेटेड है, जो यहाँ तक है, मतलब वो यानी कुछ करना चाहते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग वीक 5 के लास्ट पे। सो गाइस, क्योंकि अब आ गए हैं हम वीक 5 पे, यानी ये थोड़ा एक्सपेंशन वाली चीज़ें होने वाली हैं। और सोचो हमने मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 25 डेज़ कंप्लीट किए हैं। अब ये हमारे लास्ट मतलब ऑलमोस्ट कितने 23rd, 24th, 25th और 26th और 27 डे बचा है। अब इस पॉइंट्स को मैं आपको काफ़ी डीप में एक्सप्लेन करूँगा, आपको इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। 23rd, ठीक है। इस वीक का नाम है रीग्रुप एंड रीडिफाइन। अब इसमें है हमारे पास डे 23 विच इज ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड डिसाइड ऑन नेक्स्ट स्टेप्स। क्योंकि अब आपके पास कुछ फिगर्स हैं, आपके पास कुछ कस्टमर हैं, आपके पास कुछ प्राइजेस हैं। सो आपको इन सबको एनालाइज करना है, कितने में सेल हुई, कब हुई, किस टाइम पे सेल हुई, किस टाइप के लोग मेरा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, क्या उनका रिव्यू है। ये जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपको इन सब का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे अब आप आने वाले डिसीजंस लोगे, आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने अभी बहुत टाइम नहीं डेडिकेट किया है अपने बिजनेस को, आपने काफ़ी लिमिटेड टाइम इसमें स्पेंड किया है और उसी तरीके से आपको अभी भी करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम अभी नहीं देना है। आ जाते हैं डे 24 पे, विच इज़ ग्रो व्हाट वर्क्स, लेट गो व्हाट डजंट। अब क्या होता है कि अगर न्यूज़पेपर ऐड से आपको रिस्पांस मिल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रखो, फेसबुक ऐड से अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उसे कंटिन्यू मत करो, ठीक है। और वहीं पे इसका अपोजिट हो रहा है तो वो भी आपको वही करना है, क्योंकि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, उसे हमें छोड़ देना है। जो चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही हैं हम उस पर फोकस करेंगे, हमें जहाँ से रिजल्ट मिलेगा हम उस पर वर्क करेंगे, जिस प्राइस पे हमें रिजल्ट मिलेगा हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। जिन लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है हम उन लोगों को ही टारगेट करेंगे और इसी तरीके से हम अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं डे 25 पे, जहाँ पे हम देखेंगे लुक फॉर मनी लाइंग अंडर अ रॉक। अब क्या होता है कि लोग बिजनेसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं, ठीक है, कि ये करना है वो करना है। अमिताभ बच्चन का ABCL कॉरपोरेशन था, उसमें उनने काफ़ी फास्ट ग्रोथ के चक्कर में, काफ़ी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपना पूरा पैसा डुबा दिया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, हम इसे रोक नहीं सकते। बट हम लोग डे 25 पे क्या करेंगे, लुक फॉर मनी लाइंग अंडर अ रॉक, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर हैं, जो हमारे पास यूज़र हैं, उन्हीं को हम लोग और अलग तरीके से कैसे केटर कर सकते हैं। आपने अभी 5,000 का प्रोडक्ट दिया, अब आप उन्हें थोड़ा सा एडवांस वर्जन दीजिए, 15,000 का प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है। थोड़ा और मतलब जब वो हो जाए तो उसके बाद आप उन्हें 30,000 का प्रोडक्ट दीजिए। यूजुअली फनल्स में क्या होता है कि आप
एक ही इंसान से या एक ही रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हो। आज मैंने वाव मोमोज खाए, ठीक है, कल मैं वाव डोसा खाना चाहूँगा, एग्जैक्टली ना। सो ये चीज़ आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो लोग हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उन्हीं को कैसे एडवांस में कैटर करें, ठीक है। वो आपके लिए मतलब ये नहीं कहूँगा मतलब एकदम सोने के अंडे देने वाला मुर्गी है, बट दे आर योर होल एंड सोल ऑफ योर बिजनेस कस्टमर्स। तो आपको उन्हें कैटर करना है, आपको उन्हें और अच्छी सर्विस देनी है, ठीक है, उन्हें छोड़ना नहीं है। आ जाते हैं डे 26 पे, विच इज़ गेट इट आउट ऑफ योर हेड। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आपकी साइड हसल चल रही है, पैसे आ रहे हैं, लोग बोलते हैं रिस्क मत लो। लोग कहते हैं कि यार क्या करोगे एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके, क्या टेलीकॉलर, ओ यार 7,000 रुपये उसे दोगे सैलरी, तुम्हारे पास बचेगा ही कितना, 10,000 रुपये उसे सैलरी दोगे, क्या करोगे, ओ इस सर्विस के लिए मत पे करो, ये तो बहुत घटिया सर्विस है। ऐसे बहुत लोग हमारे माइंड में आते हैं और खेल के चले जाते हैं। नहीं, अब आपको एक्सपैंड करना है, आपको लोगों को रखना पड़ेगा, आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। वर्चुअल असिस्टेंट हायर करो, ठीक है, सेल्समैन हायर करो, डिलीवरी बॉय हायर करो। आपकी सर्विस को बेस्ट बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका बिजनेस एक्सपेंशन के साथ ग्रोथ पे भी जाएगा, ठीक है। डे 26 पे आपको लोगों को हायर कर देना शुरू करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करें और आपकी हेल्प करें आपको बिजनेस थोड़ा और एक्सपैंड करने में। फाइनली अब आ चुका है डे 27 जो हमारा लास्ट डे है, और इसमें आई थिंक आप लोगों की इनकम बन चुकी है, आपने अपनी साइड हसल तैयार कर ली है, ठीक है, और अगर नहीं करी है तो माइंड में तो एटलीस्ट कर ही ली है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, बट रुको, उससे पहले डे 27 देख के जाओ। जब आप 27 डे पे अपनी इनकम को रेगुलेट कर लोगे, ठीक है, वो चल रही होगी, आपको समझ में आ गया ये सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है, ये फनल ऐसे वर्क कर रहा है, मुझे इसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी है, इसे चलाते रहना है, चलते रहना है इसमें। देन फिर डे 27 बेसिकली एक एंडिंग नहीं है, एक बिगनिंग है। अब कौन सी साइड हसल को करना है, ये एक बन गई, अब आप दूसरी बना सकते हो, या फिर इसी को एक्सपैंड कर सकते हो, इसी के 2 वर्जन 3 वर्जन 4 वर्जन निकाल सकते हो। डे 27 एंड है और बिगनिंग भी है, तो या तो अब आप एक नई साइड हसल शुरू कर दो, या फिर आप इसी साइड हसल को वर्जन 2 बना दो, ठीक है, वर्जन 2.0। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये मतलब मैंने 5 वीक्स में इसे डिवाइड करने की कोशिश करी है। ये बुक है बेसिकली साइड हसल बाय क्रिस गैलिबियो, काफ़ी अमेजिंग बुक है, और अगर आप पढ़नी हो तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, एंड कमेंट्स में बताइए आपको ये बुक कैसी लगी। ऑल्दो काफ़ी बड़ी हो गई है, आई डोंट थिंक कि बहुत लोग होंगे, बट जो लोग हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर मोर ऑफ दीज समरीज। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में मोर ऑफ हम माइंड मैप्स टाइप ही लाएंगे बुक समरीज़।